अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द कैलकुलेटर। ये तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं इस तरह की चीज़ों की। 196, अब 196 के आप निकालेंगे सर प्राइम फैक्टर्स। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हेयर तो 16, 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल में 98 आता है, 2 4 ज़ा 8 और 18 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो 2 9 ज़ा 18, 7 7 टाइम्स 49, 7 टाइम्स 1 इज़ 7। ठीक है, तो स्क्वेयर रूट के लिए आपके पास सर दो नंबर्स के पेयर बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, जिनका पेयर बनेगा सिर्फ वो बाहर आएंगे। तो 2 7 ज़ार 14, ऑप्शन ए रूट 196, आंसर 14। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो उसको गौर करेंगे अगर आप थोड़ा सा, तो उसमें लिखा हुआ है छोटा सा 3 यहाँ पर 125। तो दैट मीन्स अब जब आप 125 के प्राइम फैक्टर 2 या 3 से तो नहीं निकल सकता, डायरेक्ट 5 से निकलेगा। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो ये यहाँ पर 5 3 के पेयर बनेंगे बिकॉज ये क्यूब रूट है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, पहले 2 के पेयर्स बनाए थे तो अब 3 के पेयर बनाने, तो सिर्फ एक 5 बाहर आएगा। तो क्यूब रूट 125 का आंसर सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर सी को आप गौर करें तो उसमें इन्होंने लिखा है फिफ्थ रूट, इसे पढ़ेंगे फिफ्थ रूट। अब 32 का ऐसे फैक्टर बनाएं प्राइम के जिनका 5 फैक्टर्स बनने चाहिए, 5 प्राइम फैक्टर्स बनने चाहिए। और अगर आप गौर करें 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास 1 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर अप्लाई नहीं होती, ना प्लस ना माइनस ना रूट, और 2 जो है वो बाहर आएगा। हाँ, 1 के ऊपर 0 भी 1 ही होता है। 2 जो है वो 5 के पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ ऑप्शन नंबर डी को गौर से देखते हैं थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपके पास चांस कुछ ऐसे हैं कि ये है पावर 4। पावर 4 का मतलब ये है कि 16 के भी पेयर बनेंगे, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 81 के भी फैक्टर बनेंगे। तो ये कुछ बच्चे सोचेंगे कि 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है भाई, 9 9 ज़ा 81 होता है, लेकिन 9 भी तो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 3 ज़ा 9 में। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप फोर्थ रूट बनाते हैं 16 का, तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 4 के पेयर बनेंगे। अब क्योंकि फोर्थ रूट है तो सिर्फ 2/3 आंसर आएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 6 इसका। इधर आ जाएं भाई आप। तो ये दिया है हमें, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेडिकल फॉर्म एंड हैंस इवेल्युएट द आंसर विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिखा है 81 की होल पावर 1/2। देखें, स्क्वायर रूट होगा तो उसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, क्यूब रूट होगा तो इसकी पावर होगी 1/3, ये याद रखिएगा। फोर्थ रूट होगा तो उसकी पावर होगी 1/4। ये सब हो तो ये लिखा जा सकता है, और ये सब हो तो ये लिखा जा सकता है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 81 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब है कि स्क्वायर रूट। ठीक है, और आप बोलेंगे कि सर हमने तो कभी 2 लिखा हुआ देखा नहीं है। तो सर नहीं लिखा हुआ देखा, अच्छी बात है, अंडरस्टूड होता है कि स्क्वायर रूट के ऊपर 2 होना ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर रूट पे 2 नहीं है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही है। कोई और रूट हो तो उसके ऊपर मेंशन होना ज़रूरी होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9 9 ज़ा 81, तो आपका सिर्फ अल्टीमेट आंसर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 10 ज़ा 81 दो पेयर बने तो एक बाहर आ गया। ठीक है,
अगर आप ऑप्शन बी को देखते हैं गौर से, उसमें लिखा हुआ है माइनस का 27 होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब ये है कि ये क्यूब रूट होगा -27 का। और 27 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम जो बोलते हैं आप लोग, तो उसमें आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 27। अब 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं, और 3 नंबर्स के पेयर बनाने की वजह से सिर्फ एक दफ़ा 3 बाहर आएगा, और माइनस का साइन इसके साथ साथ चलेगा। हाँ, माइनस स्क्वायर रूट में होता तो सॉल्व नहीं करेगा, आपके कैलकुलेटर में एरर देगा, ठीक है। क्यूब रूट में माइनस सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, कोशिश करते हैं करने की। मुझे याद पड़ रहा है ये ऑप्शन नंबर सी मैंने कहीं इस तरह का देखा है। 1/5, 1/5 का मतलब ये होता है कि इसको पहले रेडिकेंट फॉर्म में लिखें, बनाएं 5th रूट। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं 32 के, तो सर ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 दफ़ा 2 आएंगे, और आपको 5 के ही पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक दफ़ा 2 बाहर आएगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि 2 की पावर 5 32 है, और आपके पास पावर है 1/5, तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल होता है, जो हम आपको बता रहे हैं कि बाहर आ जाता है नंबर। अब आ जाते हैं ऑप्शन डी के ऊपर, जिसमें लिखा है माइनस का 343, और यहाँ लिखा है -1/3। माइनस है नहीं, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस 1/3, पावर 1/3। 1/3 का मतलब ये है जनाब कि ये है क्यूब रूट, क्यूब रूट -343। अगर आप 340 की 3 के प्राइम फैक्टर निकालना सोचेंगे तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। तो ये होगा 7 से, 7 4 ज़ा 28, बाकी बचा 6, ये बन जाएगा 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो आपके जो क्यूब रूट्स बने हैं, 3 जो पेयर्स बने हैं वो बने हैं 7 के। तो 3 का पेयर जब बन जाएगा तो वो एक 7 बाहर आ जाएगा, और साइन भी माइनस का 7 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 8 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और टाइम लग जाएगा हमें थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।